हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अकाउंटिंग रेशियो के अगले टॉपिक को समझाने वाला हूं, जिस टॉपिक का नाम है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं शोधन क्षमता अनुपात। शोधन क्षमता अनुपात का मतलब होता है कर्ज लौटाने की क्षमता। एक संस्था की कर्ज लौटाने की क्षमता कैसी है। मेरे एक दोस्त जो बैंक में काम करते हैं, एक दिन हमसे मिले और उन्होंने हमको बोला कि संजीव, जब भी हम काम करते हैं तो तुम्हारी याद आती है। तो मैंने बोला ऐसा क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि हमको इस बात का याद आ जाता है कि तुम कॉमर्स पढ़ाते हो और कॉमर्स की बहुत सारी चीज़ें हमको क्या करनी पड़ती है, यूज़ करनी पड़ती है। तो मैंने बोला क्या। तो मैंने उनसे ऐसे ही बोला कि क्या डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो बोला हाँ, हमको डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना पड़ता है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने का मतलब कि भैया एक संस्था में डेब्ट मतलब होता है कर्ज, और इक्विटी का मतलब होता है शेयर कैपिटल, पूंजी, उनके बीच का ओन कैपिटल और बोरोड के कैपिटल के बीच का कैसा अनुपात है ना। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स और डेब्ट के बीच का कैसा अनुपात है। प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर वाले का और टोटल डेब्ट के बीच में कैसा अनुपात है, कैसा रिलेशन है। तो ये रिलेशन ज्ञात करना एक कंपनी के लिए ही ना केवल जरूरी है, बल्कि कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए भी जरूरी है। बैंक जो कि लोग लोन दे रहे हैं कंपनी, वो भी इनका क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए चलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो की ओर। सबसे पहले तो कल भी मैंने फार्मूला बता दिया था, आज भी उस फार्मूले की ओर चलता हूं और उसका फार्मूला एक बार आप लोगों को ये करवा देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं। ये जो है आपके सामने मैं रख रहा हूं, ये सॉल्वेंसी रेशियो का फार्मूला। ये देखो, सॉल्वेंसी रेशियो में हम लोग तीन मेनली पढ़ना है हम लोगों को। ये तीनों पढ़ना है। डेब्ट इक्विटी रेशियो, जिसका फार्मूला होता है लॉन्ग टर्म लोन बाय शेयर होल्डर फंड। दूसरा टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट। और तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसका फार्मूला होता है शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट्स। तो मतलब ये तीनों फार्मूला तुम देख लो, तीनों फार्मूला तीन ही चीज पर बना है, लॉन्ग टर्म लोन, शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट्स, है ना। लॉन्ग टर्म लोन है ना, इसमें देखो शेयर होल्डर फंड, टोटल एसेट्स। मतलब अगर तीन चीज आप लोगों को निकालना आता है, क्या क्या चीज, लॉन्ग टर्म लोन, शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट्स, तो ये तीनों बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अभी हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको नहीं बता रहे हैं, वो एक क्लास अलग से उसका ले लेंगे। आइए तो अब चलते हैं। तो देखो लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन का मतलब क्या होता है, लंबे समय वाला लोन। तो भैया लॉन्ग टर्म लोन जो कि लंबे समय के लिए फर्म ने लोन लिया है, तो उसमें क्या क्या आ सकता है। तो देखो लॉन्ग टर्म लोन में मैंने यहाँ लिखा है बैंक लोन, बैंक से प्राय हम लोग लॉन्ग टर्म लोन ही लेते हैं। लोन फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक से जो कर्ज लेते हैं, डिवेंचर एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्या, लॉन्ग टर्म लोन। फिर से देखो लॉन्ग टर्म लोन में क्या क्या आएगा, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। टोटल एसेट्स में क्या आएगा, तो देखो टोटल एसेट्स मतलब कुल संपत्ति, तो फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। भैया संपत्ति तो दो प्रकार का होता है, एगो फिक्स्ड और एगो करेंट, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, तुम्हारा टोटल एसेट आ जाएगा। उसके बाद आ जाओ शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है कि शेयर होल्डर का पैसा कैसा है संस्था में। तो शेयर होल्डर फंड का पैसा किस में होता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस ऑल टाइप ऑफ रिजर्व प्लस पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस और माइनस पीएल अकाउंट का अगर है डेबिट बैलेंस, क्योंकि पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है। और फिक्सिशियस एसेट्स, फिक्सिशियस एसेट्स कृत्रिम संपत्तियां, वैसी संपत्तियां जो संपत्तियां हैं, संपत्तियों का काम करेंगी परंतु उनको बेचना संभव नहीं है। फॉर एग्जांपल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, सुन लो, याद कर लो, लिख लेना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, और वही पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये सब फिक्सिशियस एसेट्स होता है। तो शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए क्या करना है आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें जोड़ना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी, फिर जितना टाइप का रिजर्व है सबको जोड़ देना है, प्लस पीएल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को जोड़ देना है, और अगर पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस और कोई फिक्सिशियस एसेट्स है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। समझे। अब देखो शेयर होल्डर फंड निकालने का एक और फार्मूला होता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। अरे भैया
कुल संपत्ति में से अगर कुल कर्जवा को हम घटा देंगे तो जो पैसा बचेगा वो किसका, तो शेयर होल्डर का ना है। समझे बात को। तो ये जो तीनों फार्मूला है वो आप लोग जब आप जानोगे मतलब समझ लोगे तो आसान है, और नहीं तो घटपच 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 कुछ नहीं आएगा। तो आइए आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक्स भी बता रहा हूँ, है ना। उस ट्रिक्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इसको हम लोग अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए आइए चलते हैं हम। देखिए ये जो भी तीनों आइटम है, ये तीनों आइटम बैलेंस शीट का आइटम है। कौन सा आइटम है, बैलेंस शीट का, है ना। चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो, चाहे शेयर होल्डर फंड हो, और चाहे क्या हो, टोटल एसेट हो। तो इसके लिए हम बैलेंस शीट का एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा। देखो बैलेंस शीट जानवे करते हो तुम लोग भैया, बैलेंस शीट का कितना साइड, दो साइड। एक साइड का नाम क्या होता है, लायबिलिटीज, इधर अमाउंट, फिर क्या एसेट, और फिर क्या अमाउंट। यही होता है ना बैलेंस शीट। तो देखो बैलेंस शीट में क्या क्या, तो एसेट्स में आ जाओ। तो सबसे पहले कौन एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, और कौन एसेट्स, करंट एसेट्स, है ना। फिक्स्ड एसेट्स और कौन एसेट्स, करंट एसेट्स। होता है कि नहीं बैलेंस शीट में, फिक्स्ड एसेट्स और कौन एसेट्स, करंट एसेट्स। कोई दिक्कत नहीं। तो और इधर आ जाओ, तो इधर क्या होता है, शेयर होल्डर फंड का पैसा, शेयर होल्डर्स फंड, फिर कौन लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, और फिर कौन लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी। और दोनों साइड भैया क्या होता है, बराबर जोड़ करके। होता है कि नहीं। मान लिया कि ऐसे ही हम एग्जांपल माने कि शेयर होल्डर फंड है 50,000, करेंट लायबिलिटीज है 10,000, नॉन करेंट लायबिलिटीज है 20,000। ठीक है, इसमें पहले हमको करंट लायबिलिटी लिखना चाहिए, नॉन करेंट को लिखना चाहिए था। अगर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया, अगर लिक्विडिटी ऑर्डर होता तो उल्टा होता। तो टोटल मिला के 50, 10, 60 और 20, 80,000। इधर फिक्स एसेट्स बराबर 50,000, और करेंट एसेट्स है कितना हज़ार, 30,000। यानी 50 और 30, 80,000 है। ये बैलेंस शीट मैंने लिखा। अब देखो इसमें मान लिया कि हम इसको छुपा दें। किसको छुपा दें भैया, हमको एसेट्स पता नहीं है, हमको क्या पता है, शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लायबिलिटी। तो हम क्या टोटल एसेट्स नहीं निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो भैया जितना इधर होता है उतना ही इधर होता है। तो शेयर होल्डर फंड बराबर 50,000 और करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी बराबर 30,000। दोनों को अगर हम शेयर होल्डर फंड और टोटल लायबिलिटी को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल एसेट्स नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब आ जाओ, हमको अगर पता है, क्या पता है, इसको बंद करते हैं ऐसे। अगर हमको पता है, क्या पता है, हमको टोटल एसेट्स पता है और टोटल लायबिलिटीज पता है। तो ये टोटल एसेट्स 50 और 30 कितना हज़ार, 80,000 में से ये टोटल लायबिलिटीज 20 और 10, 30,000 को घटा देंगे तो शेयर होल्डर फंड नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो इसलिए इस बैलेंस शीट को अगर आप बढ़िया तरीके से समझ लिए तो आप कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आराम से बना लोगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर। चलिए आइए, सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग असर्टेन द डेप्ट इक्विटी रेशियो, मतलब निम्नलिखित से आप निकालिए डेप्ट इक्विटी रेशियो। क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहला है लॉन्ग इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, करेंट लायबिलिटीज 1 लाख, जनरल रिजर्व 1,60,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 10,000 एंड 10% डिवेंचर कितना 1,50,000। ठीक, आइए हमको क्या निकालना है, डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का क्या फार्मूला, लॉन्ग टर्म लोन बाई शेयर होल्डर फंड। आइए सबसे पहले लिखते हैं लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स। तो लॉन्ग टर्म लोन में हमको नजर आ रहा है डिवेंचर, बस एक ही नजर आ रहा है 10% डिवेंचर। तो 10% डिवेंचर कितना का है, तो 1,50,000 का, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में आ जाओ, तो शेयर होल्डर फंड इक्वल टू, है ना, इसमें तो कौन वाला फार्मूला चल जाएगा, लंबा वाला फार्मूला याद कर लेना प्लीज यार, फार्मूला नहीं याद करोगे एग्जाम में बनेगा नहीं। शेयर होल्डर फंड बराबर क्या हो जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा है कितना है 2 लाख, प्लस ऑल टाइप ऑफ रिजर्व। तो जनरल रिजर्व नजर आ रहा है, जनरल रिजर्व 1,60,000। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, करंट लायबिलिटी से मतलब नहीं है, डिवेंचर तो यहाँ आ गया, तीनों दोनों को जोड़ देते हैं 3,60,000 और माइनस कर देते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस फिक्स एसेट होता है 10,000, बचा कितना, तो 3,50,000। ये क्या आ गया, शेयर होल्डर फंड आ गया। अब लिखते हैं हम लोग डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का क्या फार्मूला होता है, तो लॉन्ग टर्म लोन
बाई शेयर होल्डर फंड होता है ना, बाई कौन फंड, शेयर होल्डर्स फंड। तो लॉन्ग टर्म लोन आपका कितना है, तो लॉन्ग टर्म लोन है 1,50,000 और शेयर होल्डर फंड है 3,50,000। 4040, 5 से 5 दिया 15, 5 7 35, 3:7 और तोड़ेंगे छोटा करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा, है ना, 7 चौके 28, 0.4 करके आ जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सब इसके सिंह के बुक से है आपका। क्या बोल रहा है, द कंपैरेटिव फिगर ऑफ आरएस लिमिटेड एंड मोदी लिमिटेड आर गिवन बिलो। ये कंपैरेटिव फिगर दिया हुआ है किसका किसका, आरएस लिमिटेड का और मोदी लिमिटेड का, जिसमें है टोटल असेट 5 लाख, टोटल लायबिलिटीज 2 लाख, प्रोप्राइटर फंड मतलब शेयर होल्डर फंड 3 लाख। निकालना है क्या, डेप्ट इक्विटी रेशियो, आरएस का मोदी का, हम एक ही निकाल देते हैं केवल आरएस का, मोदी लिमिटेड का आप लोग खुद निकाल सकते हो। तो देखो लॉन्ग टर्म लोन, तो लॉन्ग टर्म लोन तो देखो यहाँ पर टोटल लायबिलिटीज लिखा हुआ है, लेकिन कितना करंट है और कितना नॉन करंट है कुछ पता नहीं है, कोई जानकारी भी नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो भैया इसी में है ना, तो टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू हो जाएगा इसमें क्या, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अगर रहता क्या रहता, करंट लायबिलिटी तो घटा देते हम लोग, तो टोटल लायबिलिटी, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, 2 लाख हो गया। अब प्रोप्राइटर फंड, शेयर होल्डर फंड का ही दूसरा नाम क्या होता है, प्रोप्राइटर फंड। तो प्रोप्राइटर फंड मतलब शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड बराबर कितना है, 3 लाख, है ना। अब लिख देते हैं हम लोग, क्या लिख दें, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, फार्मूला लॉन्ग टर्म लोन बाय शेयर होल्डर फंड्स, है ना। तो भैया लॉन्ग टर्म लोन कितना, तो लॉन्ग टर्म लोन भैया 2 लाख और शेयर होल्डर फंड कितना भैया, तो 3 लाख। काट दे 2:3, इसको और काट करके आ जाएगा 2 से अगर काटेंगे 20, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 2 20 मतलब 6:7:1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 खत्म। आइए आगे चलते हैं हम लोग, आगे आइए। अगला क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो का संबंध है, टोटल देखो फार्मूले में क्या, क्वेश्चन में ही फार्मूला है, टोटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म डेप्ट के बीच का संबंध, है ना। तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का फार्मूला है ना, क्या होता है ना। तो देखो फार्मूला टोटल, देखो अभी हम भूल रहे हैं फार्मूला, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो का फार्मूला टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट, है ना। टोटल एसेट्स बाय कौन डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो देखो सबसे पहले टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स कैसे निकालें, तो देखो यहाँ बैलेंस शीट वाला, देखो यहाँ पर बैलेंस शीट वाला ही आइटम दिया हुआ है। तो ये देखो ये शेयर होल्डर फंड है और ये क्या है, टोटल डेप्ट है। तो टोटल डेप्ट में दोनों डेप्ट आ जाता है, करंट और क्या नॉन करंट दोनों आ जाता है। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये दोनों कौन साइड का आइटम है, लायबिलिटी साइड का। तो जितना लायबिलिटीज होता है उतना ही कोची हो जाता है, एसेट्स हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो टोटल एसेट्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, शेयर होल्डर्स फंड कितना लाख, 4 लाख, और टोटल डेप्ट हो जाएगा कितना, टोटल डेप्ट इक्वल टू कितना लाख, 9 लाख। तो 9 और 4 कितना हो गया, 13 लाख हो गया टोटल ये निकल गया मेरा टोटल एसेट। अब आ जाओ लॉन्ग टर्म डेप्ट, तो भैया टोटल कर्जा कुल कर्जा का कितना था, 9 लाख था, उसमें से करंट लायबिलिटीज क्या लाख था, 1 लाख था। तो यहाँ पर हम क्या करें, तो क्या करें हम लोग घटाते हैं क्या, नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो कुल कर्जा हम लोग लिए थे 9 लाख, उकरा में से 1 लाख करंट लायबिलिटीज था भैया लोग। तो लॉन्ग टर्म हो गया कितना, 8 लाख आ गया। अब हम लोग इसको चलते हैं, क्या निकालते हैं इसका, तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टू कौन रेशियो, डेप्ट रेशियो। फार्मूला टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट, टोटल एसेट्स बाय क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट हो जाएगा। तो टोटल एसेट्स आपका कितना आया, 13 लाख, और लॉन्ग टर्म डेप्ट आया आपका कितना लाख, 5 लाख, यानी कि 13:8। काट के छोटा किया जा सकता है, कर लेना 1 में कर लेना इसको, 13 एकम 13, 1 8 और 5 13 जो भी आ जाए काट लेना, थोड़ा सा टाइम का कमी है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। तो 2 चीज में है, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला तो जानवे करते हो, लॉन्ग टर्म लोन बाय शेयर होल्डर फंड। अब प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट्स। लॉन्ग डेप्ट इक्विटी रेशियो डेप्ट और इक्विटी के बीच का रिलेशन, अब प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर फंड और टोटल डेप्ट,
है ना, सॉरी, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड बाई टोटल एसेट्स, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग डेब्ट इक्विटी रेशियो की ओर, है ना। क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट क्या, डेब्ट इक्विटी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। तो चलिए सॉल्यूशन। सबसे पहले डेब्ट इक्विटी रेशियो के लिए हम लोग को क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन। तो लॉन्ग टर्म लोन कितना है, लॉन्ग टर्म लोन 8 लाख, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी, प्रोविजन भी, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना है 4 लाख। तो 8 और 4 कितना हो गया 12 लाख, ये हो गया तुम्हारा लॉन्ग टर्म लोन। अब आ जाओ शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड कैसे निकालेंगे, तो शेयर होल्डर फंड निकालेंगे टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग टोटल एसेट्स कितना है। तो टोटल एसेट, तो टोटल एसेट्स बराबर क्या होगा, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट दोनों को जोड़ देते हैं। तो नॉन करेंट एसेट कितना 14,40,000 और करेंट एसेट्स 3,60,000। तो 14 3 17 और 1 18 लाख हो गया, है ना। अब आ जाओ टोटल लायबिलिटीज अगर निकालो, क्या निकाल लो, टोटल लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी या नहीं, छोड़ो हटा। अब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, शेयर होल्डर फंड। क्या निकालते हैं हम लोग, शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स है आपका 18 लाख और माइनस टोटल लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटीज में कितना हो जाएगा 12 लाख, और ये 12 लाख है करेंट लायबिलिटीज, और 2 लाख है, 12 लाख है नॉन करेंट और 2 लाख है करेंट। तो 12 2 14 हो जाएगा। तो 18 लाख माइनस 14 लाख, तो बच जाएगा कितना 4 लाख। शेयर होल्डर फंड हो गया, है ना, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लोन निकल गया, टोटल एसेट्स निकल गया, शेयर होल्डर फंड निकल गया। अब हमको फार्मूला क्या है, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो भाई लोग डेब्ट इक्विटी रेशियो का क्या फार्मूला होता है, इधर जगह मैंने छोड़ा है, ठीक है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला, डेब्ट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म लोन बाई शेयर होल्डर फंड। तो लॉन्ग टर्म लोन बाई शेयर होल्डर्स फंड होता है। तो लॉन्ग टर्म लोन आपका कितना है 12 लाख और शेयर होल्डर फंड है आपका 4 लाख, है ना। तो कितना हो जाएगा बराबर 12 लाख डिवाइडेड बाई कितना लाख 4 लाख हो जाएगा 3:1। अब आ जाओ प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड बाई टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड बाई टोटल एसेट्स, है ना। तो शेयर होल्डर फंड आपका कितना है भैया लोग, तो शेयर होल्डर फंड अभी हम लोग निकाले थे ना, शेयर होल्डर फंड 4 लाख और टोटल एसेट्स 18 लाख। तो 4 लाख और 18 लाख, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 से कट गया, 4 एकम 4 और नहीं कटेगा, 2 दूना 4 और 2 9 18, 2:9। इसको पॉइंट में हमको ले आना है। तो आ गया शेयर होल्डर फंड प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला, शेयर होल्डर फंड बाई टोटल एसेट्स, है ना। चलिए अब लास्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लॉन्ग टर्म लोन बाई शेयर होल्डर फंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कितना 22 में, ए में 22 नंबर में सॉल्यूशन। सबसे पहले लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। तो लॉन्ग टर्म लोन में कौन कौन है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1 लाख। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 50,000 जोड़ दिए 1,50,000 खत्म हो गया। अब आ जाओ दूसरा चीज निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं, लॉन्ग टर्म लोन हो गया। अब निकालते हैं टोटल एसेट्स, क्या निकालते हैं, टोटल एसेट्स, है ना। तो टोटल एसेट्स में आ जाओ, नॉन करेंट एसेट्स कितना है, तो नॉन करेंट एसेट है आपका कितना, नॉन करेंट एसेट्स 1,80,000 और करेंट एसेट्स है आपका कितना, तो 45,000। दोनों को जोड़ते हैं 2,25,000 टोटल एसेट्स हो गया, है ना। अब आ जाओ हम लोग निकालते हैं शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स आपका कितना है, तो टोटल एसेट्स हो गया 2,25,000
और टोटल लाइबिलिटीज़ में कितना है, तो लॉन्ग टर्म लोन है तुम्हारा 1,50,000 और करंट लाइबिलिटीज आपका दिया हुआ है 25,000, यानी 1,75,000, 2,25,000 माइनस 1,75,000 यानी हो गया कितना हज़ार, 50,000, 50 हो गया, हाँ तो निकल गया। तो लॉन्ग टर्म लोन 1.5 लाख, 1,50,000, शेयर होल्डर फंड कितना 50,000 और टोटल एसेट्स 2,25,000। अब 3 चीज़ आपको निकालना है। पहला निकालना डेब्ट इक्विटी रेशियो, जिसका फार्मूला लॉन्ग टर्म लोन बाई शेयर होल्डर फंड, नहीं निकलेगा, लॉन्ग टर्म लोन 1.5 लाख, शेयर होल्डर फंड 50,000। दूसरा है ना टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट, टोटल एसेट्स 2,25,000, लॉन्ग टर्म डेप्ट 1,50,000। प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड 50,000 और टोटल एसेट 2,25,000। खुद निकाल सकते हो, इसमें तो कोई बड़ा बात है नहीं। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक होगा और इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए नया नया और वीडियो लाता रहूं। थैंक यू।